हाँ, तो हम लोग आज देखेंगे पैथोलॉजी ऑफ EMI। तो EMI आज हम लोग देखेंगे जो कि होता है मायोकार्डियम इन्फेक्शन। तो हम लोग आज देखेंगे EMI जो कि होता है मायोकार्डियम इन्फेक्शन। तो मायोकार्डियम इन्फेक्शन बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे हो जाती है नेक्रोसिस। यहाँ पे क्या हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाती है। यहाँ पे क्या होती है, नेक्रोसिस हो जाती है। तो यहाँ पे नेक्रोसिस कैसे हो जाती है, नेक्रोसिस किसकी होती है, जो यहाँ पे मायोकार्डियम की मसल्स के सेल्स होते हैं उसकी क्या हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाती है। तो बेसिकली मायोकार्डियम इन्फेक्शन बेसिकली कैसे होता है कि यहाँ पे जो होती है कोरोनरी आर्टरी की कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाती है। यहाँ पे जो है कोरोनरी आर्टरी की कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी की कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाती है, जिससे जो होता है रिड्यूस द ब्लड सप्लाई जो है कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो कोरोनरी आर्टरी में ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाता है। इससे क्या होता है, इश्केमिया ऑफ मायोकार्डियम, इश्केमिया ऑफ मायोकार्डियम, इश्केमिया ऑफ मायोकार्डियम, ये मायोकार्डियम है बेसिकली। तो सबसे पहले क्या होगा, EMI क्या होता है, सेल की नेक्रोसिस हो जाएगी। कैसे होता है, जो यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी रहेगी, कोरोनरी आर्टरी में कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाएगा, कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, जिससे कोरोनरी आर्टरी में ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, इश्केमिया ऑफ मायोकार्डियम। इश्केमिया का मतलब क्या होता है, रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गन, वो होता है इश्केमिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे इश्केमिया, उससे अब जैसे अब ब्लड सप्लाई यहाँ पे मायोकार्डियम में आएगा ही नहीं तो क्या होगा, चेस्ट पेन होगा। क्या होगा, चेस्ट पेन। तो जो पर्सन है उसका क्या होगा, चेस्ट पेन होगा। तो बेसिकली ये जो पर्सन है, पर्सन का यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पेन होगा, उसके हार्ट में क्या होगा, पेन होगा, चेस्ट पेन होगा पर्सन का। अब देखो चेस्ट पेन बेसिकली दो टाइप की होती हैं, तो मैं आपको अगर बताऊँ तो बेसिकली जो चेस्ट पेन होगा वो बेसिकली दो टाइप का होता है। चेस्ट पेन दो तरह से होते हैं। एक हो सकता है आपका नेक्रोसिस, जिसमें नेक्रोसिस एब्सेंट हो, और जिसमें नेक्रोसिस प्रेजेंट हो। तो एक चेस्ट पेन वैसा होता है जिसमें नेक्रोसिस एब्सेंट होता है, एक चेस्ट पेन ऐसे होगा जिसमें नेक्रोसिस हो जाएगा, नेक्रोसिस प्रेजेंट होगा। तो नेक्रोसिस, एक सेकेंड, तो अभी हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली जो इसमें नेक्रोसिस एब्सेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइना। पेन इन चेस्ट पेन बट नेक्रोसिस इज एब्सेंट, उसको हम लोग बोलते हैं एंजाइना। पर जिसमें चेस्ट में पेन होगा और नेक्रोसिस हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं EMI मतलब मायोकार्डियम इन्फेक्शन। तो अगर नेक्रोसिस एब्सेंट है और चेस्ट पेन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एंजाइना, और अगर नेक्रोसिस प्रेजेंट है और चेस्ट पेन हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे EMI। तो ये दोनों ये डिफरेंट होता है, बेसिकली ये डिफरेंट होता है। उसके बाद क्या होता है कि अभी मैं आपको बताता हूँ जो EMI होता है। तो EMI का क्लिनिकल फीचर्स हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली हम लोग अभी देखते हैं EMI का क्लिनिकल फीचर्स। तो EMI का क्लिनिकल फीचर्स हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स ऑफ EMI, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ EMI। तो EMI का क्लिनिकल फीचर्स हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली EMI का क्लिनिकल फीचर्स हम लोग देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, अगर वो एक्यूट EMI है तो उसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सडन पेन, और पेन कैसा रहेगा, प्रोलॉन्ग, मतलब पेन कैसे रहेगा, अगर एक बार पेन स्टार्ट हुआ तो वो होते रहेगा। तो EMI में कैसा होता है, पेशेंट जो इंसान होता है वो रेस्ट पे है, बैठा हुआ है, और उसको चेस्ट में सडन पेन हो गया, और जैसे वो पेन कैसा होता है, प्रोलॉन्ग पेन होता है। जैसे एंजाइना में पेन क्या होता है, आराम करने के बाद ख़त्म हो जाता है पेन चेस्ट में, पर इसमें क्या होता है,
कि इसमें पेन जो है प्रोलॉन्ग होता है, मतलब ज़्यादा टाइम तक रहता है। और पेन कहाँ पे बेसिकली होता है? पेन अकर है सब एक्सटर्नल रीजन, सब एक्सटर्नल रीजन मतलब क्या? स्टर्नम के पीछे जहाँ पे हार्ट होता है अपना, वहाँ पे लेफ़्ट साइड में जस्ट, तो सब एक्सटर्नल रीजन, पेन एट सब एक्सटर्नल रीजन। और जो पेन होता है, पेन नॉट रिलीफ बाय रेस्ट, और जो पेन होता है और नाइट्रेट जो बेसिकली जो हम लोग जीटीएन देते हैं ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट सबलिंगुअल, उससे जो होता है पेन रिलीफ नहीं होता है। और ये पेन रिलीफ नहीं, ना तो रेस्ट की वजह से पेन रिलीफ होता है। और जो बेसिकली जो EMI होता है, EMI बेसिकली अर्ली मॉर्निंग में आता है। ये जो अटैक होता है बेसिकली कब आता है? अर्ली मॉर्निंग में। ये अर्ली मॉर्निंग में बेसिकली जो पेन होता है बेसिकली, या फिर अटैक आता है, वो कैसे आता है? अर्ली मॉर्निंग में बेसिकली देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो पेन में क्या होगा? मे बी associated with स्वेटिंग। तो यहाँ पे जब पेन होगा तो वहाँ पे क्या होगी? स्वेटिंग भी होगी। थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ इसको मैं। हाँ, हो गया। तो पेन में भी एसोसिएटेड विथ स्वेटिंग एंड अप्रहेंशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले क्या होगा? क्लिनिकल पिक्चर में सडन पेन होगा, प्रोलॉन्ग होगा, सब एक्सटर्नल रीजन में पेन होगा, और जो पेन होगा सब एक्सटर्नल और नॉट रिलीफ बाय नाइट्रेट। और जो पेन होता है कभी होता है? अर्ली मॉर्निंग में। ये कहाँ होता है? अर्ली मॉर्निंग में बेसिकली अटैक आता है। और वो ये पेन में भी एसोसिएटेड विथ स्वेटिंग अप्रहेंशन मतलब फियर ऑफ डेथ। तो अप्रहेंशन मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। तो ये नया पेज बेसिकली है, ये नया पेज मैंने खोल लिया है। तो अप्रहेंशन का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ डेथ।